नमस्कार दोस्तों। आज 18 अप्रैल 2028 को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ है उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन से रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से हैं। तो इसमें ए राइट है, सी और डी ब्लैक क्वार्टर रोग और जॉन्स रोग। ये दोनों रोग किन से होते हैं। ये जीवाणु बैक्टीरिया से होते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ हमें सम्मिलित करना है सिलिसेट झील और पर्यटक स्थल और जिला। सिलिसेट झील कहाँ पर है तो अलवर में है। ऋषभदेव उदयपुर में है। तो 2 और 1 और कुमलगढ़ राजसमंद में और रणकपुर पाली में। तो इसका डी राइट है आंसर। क्या राइट है, डी राइट है। अगला क्वेश्चन है कौन सी राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा यानी वर्षवाही नदी यानी वर्ष भर चलने वाली नदी इनमें से। तो ये चंबल होगी। कौन सी होगी, चंबल होगी। चंबल नदी है जो वर्ष भर चलती है, एकमात्र नदी है जो हमारी वर्ष भर चलने वाली नदी है। और अगला में हमें जीव के कारकों से मिलाना है ना। पहला है क्यू फीवर है। वो क्यू फीवर किन से होता है तो क्यू फीवर होता है कोक्सिएला बर्नेती से। कोक्सिएला बर्नेती क्यू फीवर, कोक्सिएला बर्नेती। और हेजा कोलेरा होता है विरिविपियो कोलेरी से। और इसके बाद टाइफाइड किससे होता है, टाइफी से होता है। टाइफी से होता है। टाइफी से बिल्कुल सही है ना, साल्मोनेला टाइफी। और ट्यूबरकुलोसिस ये होता है माइक्रोबिया ट्यूबरकुलोसिस से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है फलों को शंख से आहार क्यों कहा जाता है। क्या कारण है कि फलों को शंख से आहार कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये विटामिन और प्रतिऑक्सीडेंट कारकों यानी एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ये होते हैं शंख से आहार, है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और अभिकथन दिए गए हैं, उनको ए और आर है ना मिलाना कौन सा सही है। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने के द्वारा की गई। ये तो बात सही है। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की, क्योंकि उनके जो संग्राम सिंह द्वितीय थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की 1734 में। हुड्डा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने का सफल प्रयास नहीं, ये एकता बनाए रखने का नहीं था, ये जो मराठा थे उनको रोकने का असफल प्रयास हुआ था। तो ए और ए तो सही है, परंतु आर गलत है। आर क्या है, गलत है, कारण गलत है इसका। और अगला क्वेश्चन है फिर से रीजन और अभिकथन। पहला फलों के रस का पौष्टिकरण उनकी भंडारण गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। पौष्टिकरण फल के रस में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देता है, बिल्कुल ए आर की सही व्याख्या है। ए आर की क्या है, सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित उत्पादों को उनकी टीएसएस की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में क्या करना है, जमाना है। तो फल का रस है वो उसमें फल का रस है जिसमें सबसे कम की टेस्ट मात्रा होते हैं, उसके बाद स्क्वाश में होती है, उसके बाद जेली में होते हैं और उसके बाद जैम में होती है। तो इसका ए राइट है। क्या राइट है, एक राइट, ए राइट है। अगला निम्नलिखित जिलों को गणना के अनुसार जनजातीय आबादी के अनुसार बताना है। जनजाति कितने आबादी कितनी सबसे ज़्यादा किस जिला में, और उसके बाद आरोही क्रम में बताना है ना। तो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। और उसके बाद बांसवाड़ा बी के बाद सी, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर के बाद डी प्रतापगढ़ के बाद उदयपुर में जनजाति यानी एसटी है सबसे ज़्यादा, है ना। हाँ, यह परसेंटेज के आधार पर है और ए राइट है ना। तो इसका मतलब ये इसमें डी राइट है। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति उद्यान कृषि के प्रोत्साहन करती है। उद्यान है ना, उद्यान के लिए प्रोत्साहित करने वाली कौन सी क्रांति है, सुनहरी या गोल्डन क्रांति है ना। हरित क्रांति तो कृषि के लिए है, और श्वेत क्रांति दूध के लिए, इंदु धनुष क्रांति है वो सभी के लिए है। और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सी प्रचलित सब्जियां सोलेनेसी कुक की सदस्य है। तो इसमें केसवा नहीं है, बाकी आलू है, टमाटर है, बैंगन है। तो क्या राइट है इसमें, बी सी डी, हाँ, आलू टमाटर बैंगन, ये नहीं, केसवा नहीं है।
और अगला क्वेश्चन है विषय ए और आर है ना। बेर के वृक्ष में अत्यधिक छंटाई की जाती है जो नई शाखाओं की अभिव्यक्ति के लिए सुगम बनाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और राजस्थान में बेर के वृक्षों की छंटाई के लिए श्रेष्ठ समय दिसंबर जनवरी, नहीं ये नहीं है, दिसंबर जनवरी में छंटाई नहीं होती है, तो ये गलत है। इसका मतलब ए तो सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है परिरक्षण के लिए सब्जियों के शुष्कन के योजना लेख को सही अनुक्रम में यानी सही शेड्यूल में बताना है। या देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कच्चे माल का परिष्करण सामग्री में सामग्री है ना, कच्चे माल यानी अब परिष्कृत सामग्री को तैयार करना है। उसके बाद है उबलते पानी में धवलन ब्लीचिंग, और उसके बाद है 0.5 के एमएस विलियन में सल्फाइडीकरण, और उसके बाद सब्जियों को डब्बे में भरना कैनिंग करना है ना, इसका मतलब डी राइट इसमें। और अगला अगला देखिए, अगला फिर से मिलान है और तापीय विद्युत परियोजना है और जिला है ना। सूरतगढ़ कहाँ पर है, सूरतगढ़ गंगानगर में। सूरतगढ़ कहाँ पर है, सूरतगढ़ गंगानगर में। और उसके बाद छबड़ा बारह में गैस आधारित परियोजना है, छबड़ा बारह में। काली सिंध ये है झालावाड़ में, काली सिंध नदी पर है काली सिंध परियोजना। और गुड्डा ये बीकानेर पे, गुड्डा बीकानेर तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं ये। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, हाँ इसमें 3 4 1 2 अगला देखिए, अगला है विटामिन की कमी से कौन सा जो रोग होता है उनको हमें सुमेलित करना है। रोगों को क्या करना है, सुमेलित करना है। विटामिन ए की कमी से, ए की मतलब रतौंधी, ए का मतलब अंधा का मतलब रतौंधी है ना। हमें ये सिर्फ रतौंधी देखना, पूरा नाम हमें याद नहीं रहता तो कोई नहीं, परंतु रतौंधी देखना। अगला देखो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से होता है पेलग्रा। और सी की कमी से स्क्री रोग है ना, सी से स्क्री होता है, सी से स्क्री। और डी से क्या होता है, रिकेटस, इसमें राइट है बी। और आगे चलिए, आगे हमारे लिए 16 क्वेश्चन है जिसमें ए और आर है ना। ए और आर, राजस्थान खनिज संसाधन वित्तीय तथा विभिन्न प्रदेशों में वितरित है, बिल्कुल ये विभिन्न प्रदेशों में वितरित है। और राजस्थान देश में कैल्साइट का अग्रणी उत्पादक है। दोनों सही है परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। और आगे 17वां देख केवला दे घना राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना। ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, बिल्कुल पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है घना पक्षी विहार। और इसे 1981 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया, ये तो गलत है। और ये एक विश्व विरासत सूची में शामिल है स्थल है, सबसे पहला स्थल ही है जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के। और 1945 रामसर स्थल, नहीं ये गलत है। और इसका मतलब क्या राइट है, ए और सी राइट, इसमें ए और सी राइट है। आगे देखिए, टंगस्टन के संबंध में निम्नलिखित में तो कौन से कथन सत्य है। टंगस्टन ये एक अति सामान्य खनिज है जिसकी कोई रणनीतिक महत्ता नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना, ये गलत है। और आगे देखिए, टंगस्टन को वोल्फ्रामाइट ऐसे से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल टंगस्टन किससे प्राप्त होता है, वोल्फ वोल्फ वोल्फ्रामाइट ऐसे से प्राप्त होता है। और ये मुख्यतः ग्रेनाइट तथा पेग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। और बी और सी राइट है ना। मुख्य निक्षय भीलवाड़ा अलवर, ये गलत है, भीलवाड़ा अलवर में टंगस्टन कहाँ है, टंगस्टन तो सिरोही में है। और या पहले टंगस्टन की खान नागौर में थी, डेगण। और ये इसका मतलब बी और सी राइट है। आगे चलिए, आगे फिर से ए और आर है ना। राजस्थान में अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र मिले सरकार की सहायता से के बिना स्थापित की गई हैं, बिल्कुल सही है। और सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग रहा है। तो सूती वस्त्र तो ये तो यहाँ पर थोड़ा डाउट है ना यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों है तो दोनों सही, परंतु व्याख्या है वो सही नहीं है ना, व्याख्या सही नहीं है। बाकी उत्तर दोनों सही है, ये दोनों सही है, आर भी सही है और ए भी सही है। हाँ तो चलिए आगे, जैव उर्वरक उत्पादन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैव उर्वरक यानी क्रमवाही जमाना। सबसे पहले क्या होगा, मात्र संवर्धन यानी मदर कल्चर, सबसे पहले क्या होगा, मदर कल्चर है ना, डी। और उसके बाद क्या होगा,
यो संवर्धन अर्थ कल्चर का उत्पादन बी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा अर्थ कल्चर को वाहक सामग्री के साथ मिश्रित करना, बिल्कुल सही। और उसके बाद क्या होगा, जैव उर्वरक को पैक करना, उसके बाद पैक करना। और उसके बाद क्या होगा, ई राइट, अंतिम में ई रहेगा, यानी ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारण करना, इसका मतलब ये राइट है, बिल्कुल राइट है ये। और आगे चलिए, घी बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को मक्खन से आरंभ करके सही क्रम में व्यवस्थित करना। घी किस तरह से बनता है, इसका क्या भी चरण है, इनका चरण सबसे पहले क्या होगा, 40 से 65 डिग्री पर मक्खन की वसा पिघलती है। किससे कितनी डिग्री पर पिघलती है, 40 से 65 डिग्री के पर, है ना। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है तरल को 95 डिग्री पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक समस्त जल वाष्पित नहीं हो जाता, तब तक उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 110 डिग्री पर दही के ढेले बन जाते हैं और वे तली में जम जाते हैं, धीरे धीरे 110 डिग्री पर वो जम जाते हैं। उसके बाद 120 डिग्री पर क्या होता है, दही का फेना, है ना, लुप्त हो जाता है और वह कर्णमय रूप ले लेता है। उसके बाद घी को छाना जाता है, अंतिम में घी को छाना जाता है, इसका मतलब सी राइट है, इसमें क्या राइट है, सी राइट है। और अब आगे चलिए, 22वां क्वेश्चन, 22वां फिर से ए और आर, यानी ये लगभग जो रीट अभी हुई थी जनवरी में, उसी के अनुसार ये पेपर है, उसी टाइप से है। आम खाने से दृष्टि शक्ति अच्छी हो जाती है और आम में अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, बिल्कुल विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए दृष्टि यानी रतौंधी रोग है वो दूर होता है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है, आंतों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सामान्य उपयोग किए जाने वाले प्रोबायोटिक्स, है ना, कौन कौन से, तो ये है भाई लैक्टोबैसिलस बेलगेरियस और डी राइट है स्ट्रोक कोकस लैक्टिक्स, है ना, ए और ए राइट है, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, कृषि में फसल चक्र की संतुष्टि क्यों की जाती है, फसल चक्र की संतुष्टि क्यों की जाती है, तो इसमें ए और बी राइट है ना, ए बी राइट है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए और विभिन्न मृदा संस्थरों को पोषक बेहतर बनाने प्रभावित समष्टि बढ़ाने के लिए, तो गलती है ना, तो ए और बी राइट है कि समष्टि नहीं आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे देख ए और आर का है ना, हिमांक परीक्षण का उपयोग दूध में जल के मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। हिमांक का, यदि दूध में जल की मिलावट है, यदि दूध में जल की मिलावट है तो दूध की वसा और कुल ठोसों की मात्रा कम हो जाते हैं, जिससे हिमांक में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की बिल्कुल, आर ए की बिल्कुल व्याख्या है, तो इसका मतलब सी राइट आएगा, इसमें क्या आएगा, सी राइट आएगा, है ना। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अब हिंदी की क्वेश्चन आ गए ना, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गुण संधि संबंधित है, गुण संधि, उपधनस इक्सा, बिल्कुल है, आत्मधन उत्सर्ग, बिल्कुल है, और इसके बाद इसके अलावा ऊपर प्लस युक्त, ऊपर प्लस उक्त, उपयुक्त, तो सी तो नहीं है ना, नहीं है, सी तो नहीं है, तो एक ये नहीं है। और इसके अलावा एक प्लस ईश्वर एकेश्वर, इन ये गुण संधि का उदाहरण, ये गुण संधि का, ये गुण संधि का। कृपा प्लस आचार्य, ये दीर्घ संधि का है, तो ये भी नहीं है, सी और ई, इसमें क्या राइट आएगा, सी और ई, है ना। आत्मा प्लस उत्सर्ग सही है, ओ का ओ बन रहा है, और उप प्लस इक्सा, ई का ए बन रहा सही है, और एक प्लस ईश्वर, ई का ए बन रहा, बिल्कुल ये राइट है। और ये सी और ई गलत है, ये क्या नहीं है, ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है। 27वां क्वेश्चन देखिए, शब्द और विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है ना, दृष्ट शब्द है ना, दृष्ट का नरम, है ना, नम्र, और दुर्दांत, दुर्दांत होता है एक शांत होता है, तृप्त, तत्, तप्त और तृप्त, ये तो नहीं मिलता नहीं है, ये दोनों नहीं मिलते। और तप्त ये भी नहीं होगा, ये सी गलत है ना, सी गलत है। तख्त और ग्रेत सही है, तख्त यानी त्याज, ग्रेत ग्रहण करना सही, बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है 28वां, निम्नलिखित में से दीर्घ गुण वृद्धि है यदि, ये से हम जो इसमें रीट में आया था थर्ड ग्रेड में, वही पैटर्न है, सेम पैटर्न है ना। तो दीर्घ, पहले दीर्घ संधि का उदाहरण ढूंढना में, दीर्घ संधि का उदाहरण कौन, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, डी राइट है, सबसे पहले डी आएगा, सही है, बिल्कुल यही होगा,
वो तो डी है ही नहीं किसी में, तो ए राइट है इसमें, है ना। इसमें सीधा ही हम देख सकते हैं सो प्लस उक्ति, है ना। गुण संधि में यह होगा मातन उदय, है ना। ओ का ओ हो रहा, ऊ का ओ हो रहा, ए राइट है। और वर्द्ध संधि में वन प्लस औषधि, है ना। ओ का ओ हो रहा है। और उसके बाद अयादि संधि पो प्लस इत्र हो गया 28। और अब 29 का क्वेश्चन क्या है? 29 निम्नलिखित है कौन सा शब्द में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? प्रत्यय संबंधी इनमें से कौन से शब्द हैं जो प्रत्यय आवश्यकीय? ये गलत है, आवश्यकीय नहीं आएगा ना, आवश्यकीय, आवश्यकता, आवश्यकीय नहीं आएगा ना। और दायित्व सही है, अधीन, अधीन भी सही है, इन प्रत्यय है ना, अध प्लस इन। हाँ, पूजनीय, बिल्कुल ये पूजनीय, पूजनीय नहीं होगा ना, पूजनीय नहीं होगा ना, पूजनीय में पू छोटा होगा। तो इसका मतलब यानी इन्हीं प्रत्यय लगते हैं, अन्य प्रत्यय लगाए और तो वो छोटा हो जाएगा। हाँ, बोलो बिल्कुल ए और डी राइट है ना। ये दोनों प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। और आगे 30वां में क्या करना? पारिभाषिक शब्दावली। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? निर्देशन, बिल्कुल सही है। ए में एक ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आदेश, बिल्कुल। बी में दो। और इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन, सही बिल्कुल। और ऑर्डिनेंस, है ना, ऑर्डिनेंस यानी आद्यादेश, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी राइट है। और अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा गलत है? जिसके दोनों ओर जल है, जिनके दोनों ओर जल है, तो पहला ही गलत है। उनको दोनों ओर जल है उसे जलधर नहीं कहते हैं, है ना। जिनके दोनों ओर जल है उन्हें जलधर नहीं कहते हैं। जिससे मन मन पवित्र मानता है, मनपूत, सही है, मनपूत। सोना चांदी पर किया गया रंगीन कार्य पचित कार्य नहीं होता है, ये भी, है ना। ए और सी, ए और सी होगा, सही है। हाथ की सफाई, हस्त लागू, सही है। कुएं की जगह विना है, बिल्कुल विना है, कुएं की जगह विना है होती है। और इसके अलावा नीचे शब्द युग में और उसको क्रम सही कर असंगत कौन सा है ना? कोस 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 कोस, बिल्कुल ए ही गलत है, ए में गलत है ना, बिल्कुल ए में आकर, आकार, है ना, ये तो सही है। और अबे यानी निर्भय, उभय दोनों ओर, बिल्कुल सही है। अली, अली यानी बोरा, छोटा अली यानी बोरा छोटा होता है, शक्की बड़ी होती है ना, तो ये भी सही है। इसका मतलब 32 में ए ही गलत है ना। 33वां क्वेश्चन, इनमें से अभिभाव तत्पुरुष और क्रमवार और दिगु और द्वंद, द्वंद और दिगु, है ना, दिगु सबसे लास्ट में, है ना। तो सज्जन, सतजन, सज्जन, सज्जन, है ना। बेरम अव्ययभाव, है ना, बेहरम, बेहरम, बेरम, है ना, जिसमें कोई रेम नहीं है ना, बेहरम। तो पहले आएगा डी, 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 बिल्कुल डी, इसमें दो में है ना, तो पहले डी आएगा। उसके बाद आएगा तत्पुरुष, है ना, पॉकेट मार, है ना, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, यानी उसके बाद ई, है ना। ई में क्या? यहाँ बिल्कुल सी राइट है ना। उसके बाद ई, और उसके बाद कर्म, है ना, कर्म, है ना, कर्मधारी, कर्मधारी, हाँ, सजन, है ना, सत्य का है जो जन, है ना, सत्य का है जो जन वो सजन है, बिल्कुल सत्य का है जो जन वो सजन है, यानी कर्मधारी में सज्जन सही है, कर्मधारी सज्जन। और द्वंद्व में हरि और शंकर, हरि, हरि भगवान विष्णु है और शंकर भगवान शंकर है। हरिहर आता है यहाँ पर सही में, परंतु यहाँ पर हरि और शंकर दिया है, हरि और शंकर, है ना। तो द्वंद्व समास है, हरि और शंकर, द्वंद्व समास। उसके बाद पसेरी बचा है ना, 5 शेर का समूह, पसेरी, पंसेरी होता है ना, 5 शेर का समूह पंसेरी, बिल्कुल इसमें सी राइट है। और अब 34वां क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है? हाँ, यहाँ पर भी हमें समास है, समास और समास है। कसन के लिए अर्पण, अर्पण, कसन के लिए अर्पण, है ना, चतुर्थी विभूति ना, कसन के लिए अर्पण। तो पहला में सही है तत्पुरुष समास। विद्या ही रतन है, विद्या ही रतन है, विद्या ही रतन है, बिल्कुल विद्या ही रतन है। यहाँ पर कर्मधारी समास, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? विद्या के, हाँ, विद्या ही रतन, वतन के समान, 3 भुवनों का सम, दिग्गु सही है। 7 है खंड जिसमें, वो वीर्य समास, 7 है खंड जिसमें, बिल्कुल वो वीर्य समास आएगा।
बिल्कुल क्या आएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, बिल्कुल 2 3 4 1, बिल्कुल बी राइट है। और अब 35वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पर उपसर्ग से निर्मित नहीं है? पर उपसर्ग है, पर प्लस अ प्लस कर्म, है ना? तो ये तो है ही नहीं, पहले ही गलत है ना? परा उपसर्ग से है ना, परा प्लस कर्म, परा उपसर्ग से प्रा प्लस जय बी गलत है ना? पर प्लस अधि है ना? हाँ सही है, पर प्लस अ प्लस दीन, प्राधीन, है ना? सी राइट है। हाँ, पर प्लस देश, पर प्लस तंत्र, तो ए और बी इसमें राइट होगा। 36वां क्वेश्चन क्या है? 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से मोर और उसके अर्थ के संगत युग्म की पहचान कीजिए। हाथ के तोड़ते उड़ना, स्तब्ध होना, बिल्कुल ये गलत है ना? सही, संगत, सर्द हो जाना, डर जाना, सर्द हो जाना नहीं है। लोहा मारना, श्रेष्ठ समझना नहीं। हाथ पैर मारना, ऊत पछताना, असंगत, बिल्कुल स्तब्ध होना, हाथ के तोड़ते उड़ जाना, स्तब्ध होना, और सर्द हो जाना यानी डर जाना, एकदम डर जाते हैं, सर्द होना। और लोहा मारना सभी जिसको श्रेष्ठ मानता है, बिल्कुल ये गलत है। हाथ पैर मारना यानी बहुत पछताना नहीं होता, हाथ पैर मारना बहुत पछताना नहीं होता है, तो डी इसमें राइट होगा, असंगत होगा ना। और अगला है सूची को मिलान करना, है ना? ई, है ना? ये प्रत्यय हैं और किस तरह से लगे हुए हैं, है ना? तद्धित प्रत्यय हैं और उनसे निर्मित जो सामने शब्द हैं उनका मिलान करना, है ना? नर्तक से नर्तकी, नर्तक, नर्तक से नर्तकी, ई किससे लगा? नर्तकी, ई किससे लगा? नर्तकी। और की प्रत्यय किसमें लगा है? कन, कन, है ना? कन, कन से कनकी, कन से कनकी। ती, ती कमती होगा, और ये बच्चा है कमती, ती कमती, और नी मोरनी, मोर से मोरनी, मोर से मोरनी, हाँ डी राइट है। अगला क्वेश्चन है 38वां, ढाके 3 पात, है ना? ढाके 3, बिल्कुल ये लोकोक्ति है, ढाके 3 पात, परिणाम कुछ भी नहीं निकल रहा ना। ढाके 3 पात है, उसका कोई परिणाम नहीं, क्या परिणाम? ढाके 3 पात है बस, ये एक लोकोक्ति है। और अगला 39वां क्वेश्चन है, नदी और सॉरी इनके पर्यायवाची शब्द हैं, उनके पर्यायवाची। नदी को आपगा कहते हैं, आपगा, नदी आपगा, है ना? आपगा, आप प्लस गा, आप प्लस गा, यानी आप का मतलब हुआ जल और गा मतलब चलने वाला, जल के साथ चलने वाली नदी, सही है। धूप, धूप का आतप, आतप, धूप का आतप। चिड़िया, चिड़िया का शंकुत, है ना? शंकुत कहते हैं चिड़िया को, शंकुत, है ना? चिड़िया होती है, चटका होती है, हाँ बिल्कुल, विटप पक्षी, है ना? यह शंकुत सही है। झील, झील को कासार, कासार कहते हैं झील को, बिल्कुल मतलब सी सही है, सी सही है, सी क्या है? सही है। और अब चलते हैं, निम्नलिखित वाक्य खंडों को क्रम से व्यवस्थित कर सार्थक वाक्य बनाएं। इसका सार्थक वाक्य बना होता है ना? मिठाई लेकर लड़का घर आया, दौड़ता हुआ मिठाई लेकर लड़का घर आया ना? लड़का, लड़का, हाँ सबसे पहले लड़का आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? लड़का, लड़का, लड़का क्या? लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, है ना? हाँ, लड़का, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, बिल्कुल ये सही है, ये सही है ना? लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, है ना? 40 क्वेश्चन, 40 हो गए। 41 क्वेश्चन क्या है? मूंगफली का आरंभिक पर्णचित्ती, है ना? अर्ली लीफ स्पॉट रोग किस रोग जनक के द्वारा आता है? मूंगफली। अब देखिए ये पूरे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ही रहेंगे, अगले क्वेश्चन, है ना? तो इसमें आएगा स्क्रो, हाँ हाँ, बिल्कुल सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला ना, ये होगा डी राइट इसमें। अगला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? मिलान करना है ना? क्या करना है? जल संरक्षण की परंपरागत विद्या और उनकी विशेषता, जल संरक्षण की परंपरागत विद्या और विशेषता। बावड़ी क्या होती है? विशिष्ट सीढ़ी नुमा पंक्तियों वाली बावड़ी होती है ना? जोड़, जोड़ क्या होता है? जोड़, जोड़ क्या होता है? जोड़ एक छोटे से बांध होते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध हैं, जोड़। और उसके बाद है टांका, टांका क्या होता है? बेलनाकार निर्मित कुएं या गड्ढे, है ना? वो होते हैं
टांका। और कुंड क्या होता है? एक तरस्तरी नुमा बाटके के समान होता है ना, कटोरी के समान होता है कुंड, है ना, कुंड होता है ना। हाँ बिल्कुल, डी राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन क्या है? हमें विशिष्ट रंग के लेबल को सुमेलित करना। बीजों की श्रेणी है और उनके जो विशिष्ट रंग है उनको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें प्रजनन बीडर बीज, है ना, सुनहरा पीला आएगा। इसमें क्या आएगा? सुनहरा पीला आएगा। आधार बीज है ना, फाउंडेशन में क्या आएगा? सफेद, फाउंडेशन में सफेद सही है बिल्कुल। प्रमाणित बीज है ना, सर्टिफाइड होता है। वो कैसा बीज होता है? वो होता है नीला, सर्टिफाइड होता है नीला। और नामांकित लेबिड बीज है ना, लेबिड बीज होता है है ना, ओपल हरा, बिल्कुल डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन। इसमें भी आर और ए है ना, ए और आर का ना। राष्ट्रीय पर्व के अतिरिक्त नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले, तीज, त्योहार और गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला तथा ऊंट पर्व है। उपयुक्त है ना, राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है ना। राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त बिल्कुल सही है। ए आर की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है और ए आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, स्क्वाश है ना, स्क्वाश बनाने के चरणों को सही क्रम है ना। स्क्वाश अभी पीछे एक सुनाया था स्क्वाश का, और यहाँ पर उनके चरण है सही। स्क्वाश बनाने का चरण, स्क्वाश बनाने का चरण है। पहले क्या आएगा? अच्छी गुणवत्ता के फलों का चयन, बिल्कुल सही है। और फलों को साफ करना और उनका रस निकालना, बिल्कुल सही है, डी राइट आएगा इसमें। और चाशनी बनाना, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है भाई। और फलों के रस को चाशनी में मिश्रित करना और परिरक्षकों को मिलान करना, बिल्कुल डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील अफवान के कारण निमित पलाया झील का उदाहरण है? डीडवाना झील है वो, पलाया झील का उदाहरण है। डीडवाना झील क्या है? पलाया झील का उदाहरण। डीडवाना झील पलाया झील का उदाहरण। राजस्थान में निम्नलिखित प्रकार के दुर्गों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए, है ना। गिरि दुर्ग ऊंचे पर्वतों में स्थित दुर्ग कहलाते हैं, बिल्कुल गिरि दुर्ग है। और सैन्य दुर्ग, जहाँ सैनिक रहते हैं वो सैन्य दुर्ग है। हाँ, तो ए और बी राइट है, ए और बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 48वां क्वेश्चन है। 48वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, फिर से ए और आर, है ना। आधुनिक सिंचाई पद्धतियां फसलों को की जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित की गई है। और स्प्रिंकलर से सिंचाई और द्राक्ष ड्रिप सिंचाई विधियों में सिंचाई के कम जल का उपयोग होता है। जहाँ जल की क्या होती है भाई, उपलब्धता कम हो, वहाँ ये उपयोगी है। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। या अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है, जिनमें क्या करना है हमें? 49वें क्वेश्चन में मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो पहले में क्या आएगा? मिजो राइजोबियम चना का क्या है भाई? मिजो राइजोबियम चना को कहा जाता है ना। और जेपोनिक है ना, ब्रेडी राइजो जेपोनिक है ना। इसमें क्या आएगा? सोयाबीन, ये सोयाबीन का है। और कोलिनेडेंस क्या है? ढेंचा का है ना। नहीं ढेंचा का नहीं, ये ढेंचा का नहीं है, ये आएगा भाई एलोन फर्न, है ना, एलोन फर्न का होगा। और इसके बाद सॉरी, ये सही है ना, ये चना का है, ये सोयाबीन का है, और ये ढेंचा का, और एनोबिना है वो एजोला फर्न है ना, एनोबिना। बी राइट है इसमें ना, बी राइट है। और आगे चलिए 50वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गैसों को प्रत्येक के वायुमंडल में उनकी सांद्रता के आधार पर आरोही क्रम में, है ना, सांद्रता के आधार पर क्या करना? आरोही क्रम में जमाना ना, कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की, आरोही क्रम कम से ज्यादा है। सबसे कम कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे कम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद ऑर्गन, और उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। तो इसमें सी राइट है। क्या राइट है? सी राइट है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 51वां। अब क्या करना है? हमें मिलान करना है। ये हस्तियां हैं जो राजस्थान के महत्वपूर्ण, मेजर पीरू सिंह, जिन्होंने कई युद्ध लड़े देश के लिए, और विजय सिंह पथिक, भूप सिंह, और कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोर्ट्री के लिए प्रसिद्ध, और अल्लाह जिल्ला भाई, है ना। इनके सामने मेजर पीरू सिंह तो परमवीर चक्र ही है, और बिजोली आंदोलन के जो महान योद्धा माने जाते हैं वो विजय सिंह पथिक हैं, और कृपाल सिंह शेखावत हैं वो ब्लू पोर्ट्री, और जो अल्लाह जिल्ला भाई हैं वो लोक गायक है। तो इसका मतलब ए सही है इसमें। आगे चलिए
52वां क्वेश्चन निम्नलिखित भारत में उनकी दलहन फसलों को भारत में उनकी खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में जमाना है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा भारत में किसकी खेती की जाती है, वो सबसे लास्ट में रखना है। और सबसे कम किसकी जाती है, सबसे कम मटर, है ना, मटर के बाद में मूंग के बाद अरहर, और अरहर के बाद सबसे ज़्यादा चना की खेती है वो भारत में की जाती है। इसका मतलब डी राइट है। क्या है, डी राइट है। और मूंग सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं, और चना में राजस्थान अब पहले 23 के अंदर तो चना में पहले स्थान था, परंतु अब मध्य प्रदेश का स्थान आ गया है चना में पहले स्थान। आगे चलिए 53वां क्वेश्चन क्या है, थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जिले निम्न में से किस जलवायु है? तो EAD से बिल्कुल DAW में आएगा। क्या इसमें आएगा, DAW में आएगा। ये D और W है ना, DAW। थोड़ा सा चूरू का क्या है वो है डाउट है, परंतु ये DAW में आएगा। इसमें DAW आएगा। CAW तो इतना है क्योंकि इसमें तो दक्षिण राजस्थान आएगा CAW में, और EAD में तो पश्चिमी राजस्थान आएगा। आज राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान अजमेर, तबीजी अजमेर में कहाँ पर है, तबीजी अजमेर, कहीं नुमड़ आता है कि तबीजी आता है। और आगे है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वर्षा में घुलनशील है? वर्षा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन? ए घुल जाता है वर्षा में, और डी भी घुल जाता है, और ई भी घुल जाता है। बी कॉम्प्लेक्स नहीं घुलता है ना, तो ए बी सी राइट है ना, ABC, डी नहीं घुलता है ना, हाँ, तो सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 56वां में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशियों की द्विप्रजननीय नस्लें हैं, है ना, द्विप्रजननीय नस्लें थारपारकर है। कौन सी है, थारपारकर नस्ल है वो द्विप्रजननीय, बाकी डांगी, सिंधी, साहिवाल नहीं है। और अगला क्वेश्चन, फल परिरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली मूल विद्या क्या है? मूल विद्या शुष्कन व सुखाना विधि है, बिल्कुल सही है, ए राइट है। और बी भी राइट है, निम्न तापमान पर परिरक्षण सी है। और सी भी राइट है, परिरक्षण में मिलाना, फलों को आर्द्रता की मात्रा को बढ़ाना, आर्द्रता की मात्रा बढ़ाना, ये तो नहीं हो सकता ना, ABC राइट है। अगला में क्या करना है, हमें मिलान करना है ना। लेट्यूस का खाद्य भाग, पत्ती है। और फूलगोभी 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 का खाद्य भाग, क्या है, फूलगोभी का खाद्य भाग है करड़। क्या है, फूलगोभी का करड़ है फूलगोभी का। लीची का खाद्य भाग कौन सा है, लीची का खाद्य भाग है मांसल। क्या है, मांसल। और बेर का खाद्य भाग पेरिकार्प है ना, पेरिकार्प। तो इसमें बी राइट है। क्या राइट है, बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें फिर से सूची ए को सूची बी से मिलाना है। टमाटर है, टमाटर क्या है, पुष्पा रूबी। इसकी जो टमाटर के जो किस्म है वो पुष्पा रूबी है। और फूलगोभी की क्या है, फूलगोभी की स्नोबॉल है, पुष्पा स्नोबॉल, फूलगोभी पुष्पा स्नोबॉल। और उसके बाद आम की आम्रपाली किस्म है आम की। और बेल की बेल की क्या है, गोला। तो ए राइट है, इसमें ए राइट है। निम्नलिखित कौन सी भारत में पाई जाने वाली भैंस की प्रचलित नस्लें हैं? जाफराबादी भी पाई जाती है, मेसाण भी पाई जाती है, और मुर्रा भी पाई जाती है। परंतु साहिवाल गाय की नस्ल है। साहिवाल किसकी है, ये साहिवाल गाय की नस्ल है, ये गाय की नस्ल है, ये क्या गाय की नस्ल है। तो बी सी डी राइट। क्या राइट है, BCD। अगला क्या है, 61वां क्वेश्चन है, जुताई करने के उद्देश्य क्या है? जुताई करने के मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा को अदृढ़ और संधारण है ना, तो क्या करना, कोमल करना, और खरपतवार को नष्ट करना, बिल्कुल सही है। और मृदा का वातावरण करना, और मृदा की जैविक तत्व की मात्रा तो इसमें तो नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब ए बी सी राइट है, इसमें ABC राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और आर रीजन और अभिकथन का है। भारत विश्व भर में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है, दुग्ध उत्पादक देश तो है ही है भारत। और दुग्ध आयरन और विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, नहीं है, ये बात गलत है ना। तो ये तो सही है, परंतु आर क्या है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन 63वां क्वेश्चन है, इसमें भी ए और आर है ना, अभिकथन और रीजन। हाँ, प्रोबायोटिक्स का उपयोग मवेशी की आंत के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, प्रोबायोटिक्स से उपयोग इसलिए किया जाता है। प्रोबायोटिक्स लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को दमन करते हैं और परिरक्षण तंत्र को, बिल्कुल ए आर
दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 64वां क्या है? क्रांति है और प्रमुखता है ना। तो नीली नीली क्रांति नीली क्रांति किसके लिए थी? मत्स्य के लिए थी। और सफेद क्रांति है ना, सफेद क्रांति किसके, यहाँ पर सफेद दिया, बाकी सफेद क्रांति थी वो दूध के लिए ना। और गोल्डन क्रांति, स्वर्ण क्रांति या गोल्डन क्रांति, ये बागान के लिए। अभी ये गोल्डन क्रांति वाला क्वेश्चन आया था उद्यानों के लिए ना। ये स्वर्ण और गोल्डन क्रांति वो एक ही थी है ना। और पीली क्रांति है वो तिलहन के लिए। इसका मतलब इसमें सी राइट है। क्या राइट है? सी राइट है। अगला क्वेश्चन 68वां, यहाँ पर हमें एक बार फिर से मिलान करना है। हर्बिसाइड में क्या होता है? खरपतवार को मारते हैं। हर्बिसाइड यानी खरपतवार को मारते हैं। और रोडेंटिसाइड या चूहों को मारते हैं। रोडेंटिसाइड क्या करते हैं? चूहों को मारते हैं। और निमाटिसाइड सूत्रकृमि को मारते हैं। और मोलस्किसाइड यानी घोंघा को मारते हैं। बिल्कुल सही है ना। मोलस्किसाइड है ना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से अभिकथन और कारण आ गए हैं। पहला अभिकथन है साइलेज रुचिकर और सारक चारा है जो हरे चारे की कमी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल साइलेज सही है ये तो। और साइलेज जो साइलों में कीड़ों द्वारा परिरक्षित किया गया हरा चारा साइलेज किया जाता है। बिल्कुल ए और आर सही हैं और दोनों ए आर की सही व्याख्या हैं। दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दही बनाने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम से। एक बार फिर से दही बनाने की प्रक्रिया आ गई है। पहले मक्खन का था और अब दही आ गया है। इसमें क्या राइट है? सबसे पहले क्या होगा? दूध को 35-40 डिग्री पूर्व तापित करेंगे, गर्म करेंगे 35-40 डिग्री पर दूध को। उसके बाद दूध का क्या किया जाएगा? समीकरण किया जाएगा। बिल्कुल बी और ए, इसमें भी है, इसमें भी है BOA। इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद 15 से 30 मिनट के लिए 80 डिग्री पर पास्चुराइजेशन किया जाएगा। बिल्कुल ई राइट है। बी और ई बिल्कुल डी राइट है, इसमें डी राइट है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल यानी 1-2% आरंभिक स्टार्च का संचयन थोड़ा से खटाई डाली जाएगी 1 या 2% है ना। और उसके बाद 10 से 16 घंटा तक 22 से 25 डिग्री तक इसको क्या किया जाएगा? उत्पन्न किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट किया जाता है। आगे देखिए 68 निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम ये युद्ध आ गए हैं भाई। तुंगा का युद्ध है, बगरू का युद्ध है, हुडा सम्मेलन है और औरंगजेब की मृत्यु है। 1734 में तो हमारा हुडा सम्मेलन हुआ था और 1705 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो इनको कालक्रम के अनुसार हमें क्या करना है? जमाना है ना। 1705 या 6 ऐसी है औरंगजेब की मृत्यु और बगरू का युद्ध। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही बगरू का युद्ध, तुंगा का युद्ध होते हैं। तो इसमें आएगा भैया सबसे पहले तो औरंगजेब की मृत्यु है, उसके बाद हुडा सम्मेलन है और उसके बाद बगरू का युद्ध है, उसके बाद तुंगा का युद्ध। बिल्कुल तुंगा का युद्ध 1793 के लगभग हुआ है। तो इसमें DCBA सी राइट है ना। अगला देखिए 69वां, राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को दक्षिण से पूर्व की ओर क्या करना हमें? व्यवस्थित दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना। हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है ना। तो हाड़ौती का पठार सबसे पहला आएगा और उसके बाद बनास का मैदान आएगा। हाड़ौती के पठार के बाद बनास का मैदान है, उसके बाद अरावली और से बिल्कुल ABCD बिल्कुल सही है। ABCD। आगे देखिए एक बात फिर से, निराई एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है जो फसल प्रति और उपज को बढ़ाई करता है। बिल्कुल निराई गुड़ाई सही है। और खरपतवार फसलों को पादपों के साथ पोषक जल अन्य संसाधनों के प्रतिस्पर्धा करते हैं। बिल्कुल खरपतवार फसल पादपों के साथ पोषकों और अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा कर बिल्कुल उनके साथ साथ बढ़वार करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला देखिए, अगला क्या है भाई? अगला इजराइल में किस सिंचाई के लिए विधि को विकसित किया गया था? तो यहाँ ड्रिप सिंचाई है ना। इजराइल जो पद्धति है वो हमारे राजस्थान में नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नहर जो लाई गई जालोर सांचौर बाड़मेर में है, वहाँ पर यह इजरायली पद्धति अपनाई गई है। आगे देखिए निम्नलिखित उपस्थित वर्षा के प्रतिशत के अनुसार आरोह क्रम में, आरोह है ना, कम से ज्यादा की ओर। सबसे कम गाय के दूध में वर्षा होती है। किस में होती है? गाय के दूध में। उसके बाद होती है बकरी के दूध में।
उसके बाद होती है भैंस के दूध, और सबसे ज़्यादा अवस्था वो भेड़ के दूध में होती है। तो ए सी बी डी बिल्कुल राइट है ए। इसके बाद चलिए इगोत्तर में अब हमें क्या करना है। भैंस भैंस की नस्ल है जमुनापारी। भैंस की नस्ल नहीं है जमुनापारी, नहीं है। भैंस की नस्ल है नीली रावी। भैंस की नस्ल क्या है? नीली रावी। और भैंस की नस्ल नीली रावी है। और इसके बाद बकरी की नस्ल है जमुनापारी। और भेड़ की नस्ल क्या है? चोकला। और रेड सिंधी, तो इसके बाद गाय ही ये रहेगी। तो इसमें ये राइट है ना, 3 सही है बिल्कुल। 3 2 4 1 3 2 4 1 बिल्कुल सही है। आगे चलिए। आगे क्या है, फिर से मिलान करना है। यह पहाड़ी चोटियाँ हैं और किस जिले में है? किस जिले में कौन सी पहाड़ी चोटी है? देखिए, हाँ, तो सबसे पहले है खो। खो कहाँ पर है? खो जयपुर में है। खो कहाँ पर है? जयपुर में। बेराट बेराट अब खेरतुल तिजारा में है बेराट पहले। हाँ, नहीं, खेरतुल तिजारा में नहीं है। अब बेराट है कोटपुतली बेरोड में ना। कोटपुतली बेरोड में है ना। पहले ये अल्लोर में है ना, बेराट बेराट पहाड़ी है ना। उसके बाद देवगढ़ पहाड़ी जो भीलवाड़ा में है। और रिस्सा पोक जालौर में रिस्सा पोक है ना, देवगढ़ भीलवाड़ा में। बिल्कुल सही है, इसका मतलब बी राइट है। आगे चलिए। 75 क्वेश्चन ए और आर एक बार फिर से। फलों और सब्जियों को निम्न ताप यानी 0 से 4 डिग्री पर रखने पर उनकी भंडारण अवधि बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। निम्न ताप 0 सूक्ष्म जीव की वृद्धि को बढ़ा देता है। बिल्कुल, ये तो सही है परंतु आर सही नहीं है। ये सही है परंतु आर सही नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। और यह है भाई जवार। जवार को क्या कहा जाता है? जवार को, हाँ, सोरगम। जवार को सोरगम। बाजरा को बाजरा को कहा जाता है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट। बाजरा को क्या कहा जाता है? पर्ल मिलेट। रागी को फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट रागी। और कुटकी कुटकी को लिटिल मिलेट है ना, लिटिल मिलेट कुटकी। लिटिल मिलेट कुटकी। तो डी राइट है इसमें। क्या राइट है? डी राइट है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में। उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। आगे देखिए, सोडियम में लोरी सोडियम लोरिल सल्फेट टिपोल परीक्षण का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मेस्टाइटिक्स के लिए किया जाता है। निम्नलिखित फल की फसलों को भारत में उनके उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए है। घटते क्रम में ना, घटते क्रम में करना है। तो सबसे ज्यादा आम, सबसे ज्यादा आम के बाद नींबू वंशज सिट्रा फल, उसके बाद अमरूद, और सबसे कम अनार है ना। तो सी राइट है इसमें। क्या राइट है? सी राइट है। वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को 16 वन्यजीव मंडलों वन्यजीव मंडलों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया? 16 में। कितने में बांटा गया? 16 वन्यजीव मंडलों में। अनार के जीवाणु का अंगमारी बैक्टीरियल ब्लाइट का रोग कारक कौन है? तो ये इसमें सी राइट, डी राइट है ना, जेंतोमोनास जेंतोमोना। आगे देखिए फिर से अभिकथन और ये अभिकथन और कारण। भू परिदृश्य वनस्पति प्राणी और उनके पर्यावास के संरक्षण के प्रयोजन से संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। मुहाना रतनगढ़ और अजमेर में शहरी वन बाग विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही है। क्या नहीं करता है ना, ये जो शहरी वन विकसित किया जा रहा है इसमें सही नहीं है ना। ए और आर है तो दोनों सही, परंतु इनकी व्याख्या सही नहीं है। इनकी व्याख्या आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखिए, आगे है शुष्क भूमि क्षेत्रों है ना, ड्राई लैंड में मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से है? मृदा निम्नीकरण के लिए वर्षण की कमी, वर्षा बिल्कुल, वर्षा की कमी है, ये भी है। मृदा में चिकनी मिट्टी की कम मात्रा, बिल्कुल चिकनी मिट्टी कम है। और मृदा में कार्बनिक तत्व की उच्च मात्रा होती है, तो क्या है? यह तो गलत है ना। और अधिक मृदा अपरदन, बिल्कुल मृदा का अपरदन अधिक होता है, बी राइट है इसमें। आगे देखिए, अगला क्या है, राजस्थान निम्नलिखित कृषि जलवायु प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। कृषि जलवायु प्रदेश को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा आदर दक्षिणी मैदानी प्रदेश। तो दक्षिण, तो सबसे पहले आदर
उसके बाद उपादा दक्षिणी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद आएगा अर्ध शुष्क पूरी मैदानी, और सबसे अंत में आएगा बी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, है ना, ये राइट है। अगला क्वेश्चन देंगे नीचे फिर से रीजन और कथन है। भारतीय शाकाहारी आहार में दालें और फलियां लेग्यूम प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही है। और फलियां जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा उर्वरता बढ़ाता है, बिल्कुल ये भी सही है, परंतु ये दोनों है तो सही, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखिए निम्नलिखित फसलों को उनकी सिंचाई आवश्यकता के आधार पर आरोही क्रम में, यानी सबसे ज्यादा सिंचाई है वो किसमें होती है और सबसे कम किसमें होती है, तो सबसे कम से ज्यादा की ओर सबसे कम सिंचाई है वो जवार में होती है। किसमें होती है? जवार में सबसे कम होती है। उसके बाद गेहूं में होती है, उसके बाद कपास में, और सबसे ज्यादा सिंचाई धान को जरूरी होती है। धान का मतलब चावल, है ना, तो डी राइट है इसमें। आगे देखिए 87 निम्न चारा सामग्रियों को उनकी कुल पाचनीय नाइट्रोजन टीडीएन की मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए पाचन, है ना, सबसे ज्यादा गेहूं का भूसा, उसके बाद ज्वार का चारा, उसके बाद गेहूं की चोकर, उसके बाद चना, है ना, चना सबसे बाद में आएगा। चना क्या आएगा? सबसे बाद में। मिल्क प्रोटीन क्या कहलाता है? कैसीन। मिल्क प्रोटीन क्या कहलाता है? कैसीन कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान निम्नलिखित संतों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें, है ना, उनके काल कर्मानुसार। सबसे पहले कौन से संत हुए थे? सबसे पहले धन्ना भगत हुए थे। धन्ना भगत के बाद में कौन से संत का जन्म हुआ? धन्ना भगत के बाद पीपा भगत हुआ। कौन हुआ? पीपा। पीपा के बाद में कौन हुए? पीपा के बाद में हुए थे लालदास। लालदास के बाद में दादू दयाल। सबसे बाद में दादू दयाल हुए। तो इसमें बी राइट है। क्या राइट है? बी राइट है। सिरोही, मारवाड़ी, ब्लैक बंगाल किसकी प्रचलित नस्ल है? तो ये बकरी की है। सिरोही है, मारवाड़ी है, ब्लैक बंगाल है ना, ये क्या भी बकरी की नस्ल है। और फेलेरिस माइनर, है ना, कॉकटेल बीट किस फसल का एक मुख्य खरपतवार है? तो गेहूं का है। ये किसका है? गेहूं का है। हाँ, अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण निम्नलिखित में कौन सी भारत में उगाई जाने वाले आम की लोकप्रिय फसल है? आम की लोकप्रिय फसलें कौन कौन सी है? देखो राजस्थान भारत में कौन कौन अल्फांसो भी उगाए जाते हैं, लंगड़ा भी उगाए, फजली भी उगाए, ज्योति नहीं उगाए जाते हैं ना, तो सी राइट है। इसमें क्या राइट है? सी राइट है। 13वां में क्या राजस्थान का कौन सा जिला उद्यान कृषि उत्पादन में अग्रणी है? मिनी नागपुर कहलाता है। नागपुर राजस्थान का नागपुर तो झालावाड़ को कहते हैं, तो ये झालावाड़ आएगा इसमें, झालावाड़, है ना। तो ये है भाई राजस्थान आभूषण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जयपुर आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल जयपुर के आभूषण है वो अभी आर्टिफिशियल आभूषण जयपुर का बहुत ही निर्यात हो रहे हैं। और इसके बाद है नाथद्वारा स्वर्ण आभूषण, बिल्कुल नाथद्वारा तो नहीं है। उसके बाद महीन धातु तारों के बने आभूषणों को तारकसी कहा जाता है। बिल्कुल तारकसी कहा जाता है। अलवर थेवाकला अलवर में नहीं है ना, थेवाकला प्रतापगढ़ में है ना, तो इसका मतलब ए और सी राइट है। आगे देखिए 95 क्वेश्चन। अब हमें एक बार फिर से मिलान करना है। क्या है ये? क्या है? किस्में, है ना, ये इनकी किस्में हैं। आम की किस्म ड्रॉप, है ना, ड्रॉप आम की किस्म है। और अंगूर की बेरी किस्म है। क्या है? बेरी है। भिंडी की कैप्सूल है। अनार की बालोस्टा। अनार क्या है? बालोस्टा। इसका मतलब डी राइट है। क्या राइट है? डी राइट है। आगे देखिए 96वां क्वेश्चन क्या है? रोग है और उनके सामने होने वाले कारक है। किन से कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेक्स रोग है, वो जीवाणु द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। और उसके बाद है खुरपका मुंहपका, ये किससे फैलता है? विषाणु से। खुरपका मुंहपका विषाणु से। और प्लूरोनिमोनिया रोग किससे होता है? तो प्लूरोनिमोनिया रोग होता है माइकोप्लाज्मा द्वारा, है ना। और टाइपेनोसोमियासिस प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो इसमें डी राइट है। इसमें क्या राइट है? इसमें डी राइट है ना। आगे देखिए 97वां क्वेश्चन है फिर से रीजन और अभिकथन। देखो शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से शाकनाशी प्रतिरोधकता अपेक्षित हो जाती है। शाकनाशी का उपयोग खेत में कीट समष्टि नियंत्रण, दोनों सही है, दोनों, है ना। ये तो सही है परंतु आर सही नहीं है। आर गलत है। क्या भाई? आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 98वां क्वेश्चन।
अंठावन क्या है, साबरमती नदी के बारे में निम्नलिखित सत्य कथन क्या है ना। साबरमती नदी है जो उदयपुर से निकलती है और राजस्थान में 17 किलोमीटर चलती है और उसके बाद वो गुजरात में चलती है, जिस पर अहमदाबाद नगर है बसा हुआ है। और साबरमती नदी इसके बारे में भारत की प्रमुख पश्चिमी वायु है ना, बहने वाली पश्चिम में बहने वाली नदी है, बिल्कुल पश्चिम में बहने वाली नदी है, ये सही है, अरब सागर में गिरती है ना। उसके बाद है पनम, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पनम इनकी सहायक नदी नहीं है, पनम नहीं है ना। और इसका उद्गम अरावली की श्रृंखला, बिल्कुल अरावली से होता है, उदयपुर में अरावली पहाड़ियों से होता है। और गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में नहीं, राजस्थान में 17 किलोमीटर है ना, तो ये गलत है। इसका मतलब ए और सी राइट है ना, तो डी राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो 99वां, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीट पीड़कों के विरुद्ध जैव नियंत्रण कर्मों के रूप में किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, ट्राइकोगामा चालोनिस और पेनिवेल्सिलस पेपिलियस है ना, पेपिलियस। और ट्राइको नहीं आता ना, सी गलत है इसमें। बाकी ए बी डी राइट है, ए बी डी राइट है, ए बी डी राइट, सी राइट है इसमें ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मिलान करना। एक बार फिर से हमें मिलान करने हैं मिलान करने। पहला फूलगोभी का ये, फूलगोभी का जो विप्लेट रोग है, फूलगोभी में हाँ विप्लेट रोग है फूलगोभी विप्लेट रोग वो किसकी कमी से होता है, मोलिबेंडिन कमी से। किससे होता है, मोलिबेंडम की कमी से ये विप्लेट रोग होता है। और फूलगोभी में जो बटनिंग रोग होता है, बटनिंग रोग ये होता है नाइट्रोजन कमी से बटनिंग रोग होता है ना, नाइट्रोजन कमी से बटनिंग। चावल का खेरा रोग, चावल में खेरा जिंक की कमी से होता है। चुकंदर का होलो हार्ट रोग बोरोन की कमी से होता है ना, चुकंदर में जो होलो हार्ट होता है बोरोन की कमी, इसका मतलब डी राइट है। इसमें क्या राइट है, डी राइट है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। इसी के साथ 100 क्वेश्चन पूरे हुए। और धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का पेपर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आज हुआ था। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।